ओके, आज हम बात करेंगे डार्ट में लिस्ट में कुछ फंक्शन होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। तो डार्ट में कौन कौन से फंक्शन हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहे हैं लिस्ट में। एक है वेयर, सेकंड है एनी और एक है एवरी। ठीक है, तो एक लिस्ट है और लिस्ट में काफ़ी सारे एलिमेंट है। लेट्स सपोज एक लिस्ट होगी और लिस्ट में मल्टीपल एलिमेंट हो सकते हैं। ओके, ठीक है। अब वेयर फंक्शन तभी यूज होगा जब अगर लिस्ट में अगर मुझे लेट्स सपोज यहाँ पे 10 एलिमेंट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वो एलिमेंट मुझे मिल जाए जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज हमने एक लिस्ट बनाई, एक क्लास है टू डू नाम से, एक मॉडल क्लास है। ठीक है, जिसमें टास्क का नाम होगा और इज कंप्लीटेड, वो टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं। ठीक है, दो चीज़ें होंगी, ये तो स्ट्रिंग होगी अपनी स्ट्रिंग और ये है बूलियन। ठीक है, और इन क्लास की मतलब टू डू क्लास की एक लिस्ट पड़ी है जिसमें कुछ एक टास्क हैं जो कंप्लीटेड हैं, कुछ एक टास्क हैं वो कंप्लीटेड नहीं है। ठीक है, तो मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि मुझे वो टास्क मिल जाए जो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो उस केस में हम वेयर यूज करेंगे। ओके, और एनी हम चेक करते हैं कि अगर एनी फंक्शन हम तब यूज करेंगे जब हमें ये फाइंड आउट करना हो कि पूरी लिस्ट में मुझे वो काम, कोई एटलीस्ट एक काम वो मिल जाए जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि मुझे वो काम मतलब मुझे ये चेक करना है कि पूरी लिस्ट में कोई ऐसा टास्क जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अगर अगर वो टास्क अगर कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका, हमने जो कंडीशन डाल ली है वो अगर एक भी मिल जाता है, एटलीस्ट वन भी, तब उस केस में ट्रू मिलेगा। और एवरी केस में इसका अपोजिट हो जाएगा कि मुझे लिस्ट में ये चेक करना है कि हर एक टास्क मुझे कंप्लीटेड मिलना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे एग्जाम्पल लेके चलें इसका, तो जैसे ये अपनी लिस्ट है और ये अपना टास्क मॉडल एक मॉडल क्लास होगी जिसमें नेम है स्ट्रिंग और एक बूलियन वैल्यू है इज कंप्लीटेड। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर हमने दोनों की वैल्यू हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करवा रखी है। ठीक है, अब मेन में मैंने एक लिस्ट बनाई जिसमें कुछ एक मैंने टू डू के टास्क डाल दिए, जैसे लाइक नेम में जिम वर्कआउट और कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, उसकी ट्रू फॉल्स वैल्यू, तो ये कंप्लीट हो चुका, असाइनमेंट ये कंप्लीट नहीं हो चुका। ठीक है, तो ऐसे मैंने 5-7 टास्क डाल दिए हैं कि कुछ एक कंप्लीटेड है कुछ एक नहीं है। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मुझे जैसे लेट्स सपोज अभी तो मेरे पास काफ़ी कम है इसमें आइटम, हो सकता है कि अपनी लिस्ट में जिसमें 50 प्रोग्राम 50 ऐसे टास्क, और मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से काम कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो मुझे लिस्ट निकालनी है उन वो टास्क चाहिए जो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, उसके लिए हम वेयर यूज करेंगे। तो वेयर कैसे यूज करेंगे, जैसे हमारी लिस्ट का नाम है टू डू लिस्ट और वहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया वेयर। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो इसमें कि वेयर फंक्शन के अंदर एक कॉल बैक पास हो रहा है जो कि बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर से आपको टू डू का पैरामीटर मिलेगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वेयर फंक्शन है, इसके अंदर एक कॉल बैक मेथड पास कर रखा है जिसके अंदर क्या मिलेगा, जो भी आपने पास करवा रखा टाइप यहाँ पे टू डू, जैसे मॉडल क्लास है तो आपको यहाँ पे टू डू का एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, या फिर टू डू आप जो भी अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो आपको वो कंडीशन यहाँ पे रिटर्न करवानी है कि टू डू में जो टास्क टू डू सॉरी टू डू का मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया यहाँ पे। हाँ, तो टू डू में वो टास्क निकलने चाहिए जो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लास्ट में इसमें टू लिस्ट कर दूंगा, ठीक है, तो ये फंक्शन एक लिस्ट रिटर्न कर देगा मुझे, और मैं उस लिस्ट को यहाँ पे मुझे लेफ्ट साइड में वो टू डू की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसका बोल देता हूँ कंप्लीटेड टास्क लिस्ट। ठीक है, तो ये फंक्शन यूज़ करने से आपको वो टास्क मिलेंगे जो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप इसको यहाँ पे प्रिंट करना चाहो तो करवा सकते हो, मैं डायरेक्टली प्रिंट में आपको दिखा सकता हूँ इसको। मैं फॉर लूप यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मैं जस्ट आपको एक बार प्रिंट आउटपुट दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, जस्ट ए सेकेंड।
मुझे टू स्ट्रिंग को और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक ओके इसमें 4 इंच मैं चलो 4 से प्रिंट करवा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कंप्लीटेड टास्क में जितने भी टास्क हो रखे हैं उनके नेम प्रिंट करवा रहा हूँ मैं। ये देखिए, जिम वर्कआउट, राइट स्टोरी बुक एंड ईट हेल्दी डाइट। तो अगर आप चेक करोगे ये कंप्लीट हो चुके हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ठीक है। तो सेम वे हम ये भी चेक कर सकते हैं कि मुझे लिस्ट में वो टास्क चाहिए जो कंप्लीट नहीं हो चुके। ठीक है, उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, जस्ट इसको इज कंप्लीटेड को चेंज कर दूँ कि मैं इसका अगर नेगेटिव कर दूँ, ठीक है, तो आपको वो टास्क मिलेंगे जो कंप्लीट नहीं हो रखे। तो चलो मैं इस लिस्ट का नाम अभी कुछ और रख रहा हूँ। जैसे हमेशा वेरिएबल का नाम हमें लाइक मीनिंगफुल रखना चाहिए, तो वैसे वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो बट हमेशा मीनिंगफुल रखना चाहिए। तो मैं बोल देता हूँ अनकम्प्लीटेड टास्क लिस्ट। ठीक है, तो अब मुझे इसमें कंडीशन मैंने चेंज कर दी कि टू डू जो कंप्लीट हो रखे हैं उसके उल्टा, उसका अपोजिट यानी उसका फॉल्स। तो मुझे वो टास्क मिलने चाहिए इसमें जो कि कंप्लीटेड नहीं है। ठीक है, तो लेट्स रन आउट। ठीक है, तो इसमें दो जो टास्क है जैसे असाइनमेंट एंड वॉच कॉमेडी वीडियोस, अगर देखोगे आप मिलेगा आपको फॉल्स है और यहाँ पे भी फॉल्स है। ठीक है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं हम लाइक फिल्टर आउट करने के लिए हमारी पूरी लिस्ट में। ठीक है, अगर इसको डायरेक्टली अगर जैसे यूज करते हो तो कुछ यहाँ पे एक शॉर्टकट में भी है कि कई बार आपको अगर आप देखोगे तो कोड में ऐसे मिलेगा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे टू डू लिस्ट के ऊपर अगर आप वेयर फंक्शन यूज करते हो तो आपको डायरेक्टली ऐसे मिलेगा ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपको ये एलिमेंट मिल रहा है इन्होंने डायरेक्टली इसमें टाइप नहीं मेंशन कर रखी है। तो मैं इसको भी उसी तरह से साथ में चेंज करता रहूँगा कि देखो अगर आप ऐसे करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी टाइप है। तो डार्ट का कंपाइलर अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सी टाइप होगी इसमें। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट और टू सेम चीज़ है, यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें ये है कि आप यहाँ पे ये ऑपरेटर यूज कर रखा क्योंकि यहाँ पे एक ही सिंगल स्टेटमेंट है। तो आप सिंगल स्टेटमेंट के लिए आपको करली ब्रैकेट अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाह रहे हो और करली ब्रैकेट और रिटर्न, तो आप डायरेक्टली भी करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट इज कम्प्लीटेड करके मैं ये डायरेक्टली भी करवा सकता हूँ और लास्ट में टू लिस्ट कर दिया तो हमारे ये कंप्लीट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ये दोनों के दोनों चीज़ें ये जो तरीका है वो सेम हो जाएगा मतलब। ठीक है इसमें जो काम कंप्लीट नहीं हो रखे वो हमें मिलेगा और इसमें जो कंप्लीट हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे हमने नोट का यूज़ कर रखा है तो कंप्लीट का उल्टा होके हमें मिलेगा। तो आप डायरेक्टली अगर आप यूज़ करना चाहो तो ये भी कर सकते हो और अगर ये करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। नॉर्मली आपको ये वाला रिकमेंड करती है कि आपको डायरेक्टली ऐसे करना चाहिए इसको। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं एनी फंक्शन की। तो एनी फंक्शन भी ऐसे ही काम करेगा, टू डू लिस्ट के अंदर एनी फंक्शन होगा और एनी में भी एक अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तो एक कॉल बैक मेथड पास हो रहा है जिसके अंदर आपको वैल्यू मिलेगी टू डू का एलिमेंट मिलेगा जो वेरिएबल है और रिटर्न करेगा ट्रू फॉल्स। ठीक है, और ये फंक्शन कम्प्लीटली एनी फंक्शन हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, कैसे देखते हैं, तो ये फंक्शन ये चेक करेगा कि इस लिस्ट के अंदर कोई भी एक एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। जैसे मैं बोल देता हूँ एलिमेंट इज कम्प्लीटेड, क्या कोई ऐसा टास्क है जो एटलीस्ट एक बार कंप्लीट हो रखा हो। ठीक है, इज एनी टास्क कंप्लीटेड। ठीक है, उस केस में हम ये काम कर सकते हैं। ओके, आप अगर इसको अगर थोड़ा डिटेल में समझना चाहो तो ये एक टास्क ऐसे बना रखा है इन्होंने। तो मैं यहाँ पे इसका तो इन्होंने ये कर रखा है कि एनी फंक्शन है इसके अंदर एक कॉल बैक मेथड जा रहा है और यहाँ पे आपको टू डू का एलिमेंट मिल रहा है। ओके, एंड वहाँ से आपको ये चेक करना है कि आपको जो एलिमेंट यानी टू डू है वो कंप्लीटेड है।
ठीक है, ये दोनों फंक्शन वो सेम है। यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर रखा है, यहाँ पे हमने इसको अच्छे से लाइक प्रॉपर इसका कॉल बैक मेथड प्रिपेयर करके हमने किया है इसमें। ठीक है, तो एनी फंक्शन के अंदर एक कॉल बैक मेथड जाएगा जिसमें आपको टू डू टाइप का एलिमेंट मिलेगा, जिसमें आपको एक वैल्यू ट्रू और फॉल्स रिटर्न करवानी होगी। ठीक है, ओके, अगर इसमें अगर एक भी ट्रू मिल जाता है तो यहाँ पे ट्रू मिलेगा, मतलब इसके एलिमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो टू डू लिस्ट है इसमें पूरा एक लूप चलता है। टू डू में जितने भी आइटम है वो आपको एक एक एलिमेंट मिलेंगे। जैसे फर्स्ट टाइम क्या होगा, जैसे ये वेयर के केस में भी हो रहा था और एनी केस में। ठीक है, तो लेट्स सी, ये जो अपने कॉल बैक फंक्शन इसमें पास किया है तो ये हमेशा कॉल होगा, हर एलिमेंट के लिए कॉल होगा। लेट्स सी, जैसे टू डू पे हमने एनी फंक्शन कॉल किया और ये कॉल बैक पास कर दिया, तो इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा आपको। जैसे टू डू का फर्स्ट एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा और उसमें हमने चेक किया एलिमेंट इज कम्प्लीटेड, तो यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा। और उस केस में ये आगे रन नहीं करेगा, आपको ट्रू मिलते ही ये बोल देगा, यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मान के चलो अगर सारे के फॉल्स हैं, ठीक है, एक भी ट्रू नहीं है, तो अपनी इसमें पूरा का पूरा लूप चलेगा कि फर्स्ट पहले ये आएगा, ये वाला एलिमेंट मिलेगा, इसमें फॉल्स मिलेगा नहीं, फिर दोबारा से ये वाला कॉल होगा एनी के अंदर, ये कॉल बैक मेथड एलिमेंट में ये वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें जिसका भी कंप्लीट ट्रू नहीं है। ठीक है, तो फिर से चलेगा नेक्स्ट के लिए वॉच कॉमेडी वीडियो इस कम्प्लीटेड में भी ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये कंप्लीट होने के बाद में अगर इसको कोई भी एक भी अगर ट्रू नहीं मिला तो इज एनी टास्क कंप्लीटेड में फॉल्स मिलेगा। अगर कोई भी एक ट्रू मिल जाता है इसमें तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा यहाँ पे। ठीक है, कोई भी एक ट्रू मिल जाता है इसके अंदर, इसलिए इसमें एनी बोल रखा है। ठीक है, तो इसमें ट्रू मिल जाएगा अगर कोई भी एलिमेंट एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो, मतलब। ठीक है, अब बात करते हैं वेयर की, सॉरी एवरी की। तो एवरी में ये केस होता है कि एवरी में हर एक एलिमेंट वो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। तो अगर मैं ये बोल देता हूँ कि कुछ एक में ट्रू है, कुछ एक में फॉल्स है, ठीक है, कुछ एक जो टास्क है वो ट्रू है, कुछ एक फॉल्स है, तो इसमें क्या होगा कि सारे के सारे एलिमेंट में अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ही यहाँ पे आपको टास्क में ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉल्स मिलेगा क्योंकि आपके कुछ एक टास्क कंप्लीटेड में ट्रू है, कुछ एक में नहीं है। तो एवरी का तो यही है कि हर एक एलिमेंट, हर एक टास्क है वो कंप्लीटेड होनी चाहिए तभी आपको ट्रू मिलेगा, नहीं तो नहीं। लेट्स रन इट आउट। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको फॉल्स मिलेगा। इस केस में एवरी में क्या होगा, आपके सारे के सारे ट्रू होने चाहिए तभी आपको ट्रू मिलेंगे। ठीक है, अगर एक भी फॉल्स हो गया तो एवरी में ये नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो तीन फंक्शन है ये आप यूज कर सकते हो इस वजह से। अब देखो सिंपली हम एक और भी ले सकते हैं, हम सिंपल लिस्ट लेके चलते हैं। जैसे एक लिस्ट है जिसमें इंटीजर वैल्यूज पड़ी है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये फाइंड आउट करना है, कुछ और ले लेते हैं इसमें 6, 7, 8, 9 एंड 10। रैंडम नंबर कुछ भी डाल सकते हो आप। जैसे मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मुझे वो नंबर चाहिए जो कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी इवन नंबर चाहिए मुझे। तो हम क्या कर सकते हैं, तो मुझे लिस्ट में चाहिए, मतलब वो लिस्ट चाहिए जो इवन नंबर प्रोवाइड करे। ठीक है, जिसमें इवन हो। तो इवन लिस्ट, मैंने एक लिस्ट बनाई है और लिस्ट के ऊपर मैंने क्या किया, वेयर फंक्शन कॉल किया। वेयर फंक्शन में सेम वही चीज़ करेंगे। ठीक है, मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब मुझे हर एक एलिमेंट मिलेगा वो इंटीजर टाइप का मिलेगा क्योंकि हम यहाँ पे एलिमेंट में इंटीजर वैल्यू पास की थी लिस्ट में। ठीक है, तो और ये जो फंक्शन है वो ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे एलिमेंट को 2 से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी, अगर वो 0 की इक्वल होगी तो वो हो जाएगी। फिर लास्ट में हमें टू लिस्ट भी करना पड़ेगा वेयर के केस में। ठीक है, अगर आपका एलिमेंट 2 से डिवाइड हो रहा है तो ट्रू हो जाएगा और जो वैल्यू ट्रू होगी उसी को वो इवन लिस्ट में, जो इवन लिस्ट होगी उसमें रिटर्न करेगा, अदरवाइज उसको स्किप कर देगा।
तो अगर हम इसको प्रिंट करवाएं यहाँ पे लिस्ट को, इवन लिस्ट को, तो आपको इवन नंबर देखने को मिलेंगे इसमें 2 4 6 एंड ये होगा। अगर मैं यहाँ पे नॉट इक्वल कर देता हूँ तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, जो ऑड नंबर है वो प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आप एक ही लाइन में काम करवा सकते हो। ठीक है, इसका शॉर्ट तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। आप इसको अगर ऐसा करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि लिस्ट के ऊपर आपने फंक्शन कॉल किया वेयर, एंड आपको यहाँ पे डायरेक्टली ये आपको रिटर्न है नो लिखने की जरूरत नहीं, ना कर ले, आप डायरेक्ट एलिमेंट को, एलिमेंट होगा आपको हमेशा ये एलिमेंट मिलेंगे एक करके इसमें, पहले 1 फिर 2 फिर 3, तो आपको हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना है और उसको चेक करना है कि 0 है या नहीं है। ठीक है, आपका एक ही लाइन में सारा काम हो जाएगा। और आपको लिस्ट चाहिए लास्ट में, कि मुझे वो लिस्ट चाहिए जिसके अंदर इवन नंबर हो, तो आपको लिस्ट यहाँ पे, ठीक है, इवन नंबर लिस्ट मैंने इसको स्टोर करवा दिया। ठीक है, ये तरीका भी कर सकते हो, नीचे वाला भी कर सकते हो। ये देखिए इसमें ये हो गया यहाँ पे। अब आप ये वेयर आप फिल्टर आउट करने के लिए यूज़ करते हो कि मुझे ये डेटा चाहिए, मतलब मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के टाइम पे, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो वो डेटा चाहिए, तो फिल्टर के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अब इसी की बात करते हैं लिस्ट में एनी की। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि क्या मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इस पूरी लिस्ट में कोई ऐसा नंबर जो जैसे मेरे को हर बार एलिमेंट मिल रहा है और मैं बोल रहा हूँ कि जो एलिमेंट मिल रहा है मुझे 1 2 3 4 5, क्या वो ग्रेटर देन 5 है। मतलब अगर एक बार भी मेरे को कोई भी एलिमेंट अगर 5 से ग्रेटर मिल गया तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट टाइम मिलेगा 1, वो नहीं है तो फॉल्स, फिर 2, फिर फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, मतलब वो रिटर्न है वो फॉल्स ट्रू यहाँ पे इसी फंक्शन में हो रहा है। फाइनल जो रिटर्न मिलेगा वो पूरी लिस्ट के बाद मिलेगा। अगर पहले इसको जैसे 1 यहाँ पे कंडीशन फॉल्स तो फॉल्स हो जाएगा, मतलब इसके अंदर ही चल रहा है कॉल बैक, फिर 2 बढ़ानी है 5 से, फिर 3, फिर 4, फिर 5, जैसे ही 6 आएगा 6 मिलते ही इसको कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो उसको रिटर्न करवा देगा यहाँ पे ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू मिलना चाहिए इसको। अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि 11, तो 11 के केस में कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है। ठीक है, क्योंकि सारे नंबर हैं वो छोटे हैं, तो उस केस में हमें फॉल्स मिलना चाहिए। ये देखिए, ठीक है। वैसे हम इसको अगर एनी से एवरी पे कर दें तो एवरी में ये होना चाहिए कि वो कंडीशन हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू रिटर्न करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर ये बोल सकता हूँ कि मेरा हर एलिमेंट अगर 0 से ग्रेटर है तो ही ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो नहीं। लेट्स सी, इस केस में ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट ट्रू हैं। अगर मैंने यहाँ पे 1 कर दिया जो कि फर्स्ट केस में फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट फर्स्ट में मिलेगा 1 और 1 से बड़ा नहीं तो फॉल्स होगा। जैसे फॉल्स होगा ये आगे चेक ही नहीं करेगा और ये तुरंत फॉल्स रिटर्न करवा देगा। ये देखिए, ओके। तो ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं फ्लटर और डार्ट के अंदर ये प्रोग्राम।